मैं दुर्गेश चौधरी आपका मेरे अपने चैनल लर्न विद फार्मेसी में स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन को समझने की एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इज नेसेसरी प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। Urine is formed inside the kidney. Kidney are the organ, they filter the blood and form urine. The nephron is the part of kidney which form the urine. Nephron are the structural and functional unit of kidney. Each kidney contain 1 million of nephrons. चलो इसे समझते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का गठन करना हमारे शरीर में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यूरिन का गठन हमारे किडनी में होता है। किडनी हमारे शरीर का ऐसा अंश है जो रक्त को छानकर शुद्ध करने का काम करता है और किडनी में ही हमारी यूरिन का गठन होता है। नेफ्रॉन किडनी का ऐसा अंश है जो यूरिन का गठन करता है। नेफ्रॉन किडनी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक किडनी में करीब 1 मिलियन से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। तो यूरिन का गठन यह 4 महत्वपूर्ण चरण में होता है। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मीन्स द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस। In this, afferent arteriole carries blood in glomerulus and efferent arteriole takes the blood outside the glomerulus. The diameter of afferent arteriole is more than efferent arteriole, so the afferent arteriole carries more amount of blood to glomerulus. But due to narrow of efferent arteriole, some amount of blood goes outside through the efferent arteriole. So the accumulation of the blood, the pressure is created inside the glomerulus. So due to this, some waste material along with some useful material are filtered down into Bowman capsule. So the useful material is also filtered like amino acid, fatty acid, vitamin, potassium and sodium ions are filtered down. So this filtration is called as ultrafiltration. So the liquid in Bowman capsule which is formed, that is known as primary urine. तो पहली प्रक्रिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब छानने का काम ग्लोमेरुलस में होता है। इसमें एफरेंट आर्टेरियल रक्त को ग्लोमेरुलस में ले जाता है और इफरेंट आर्टेरियल रक्त को ग्लोमेरुलस के बाहर ले जाता है। एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियल से बड़ा होता है, जिसके कारण एफरेंट आर्टेरियल ज़्यादा मात्रा में रक्त को ग्लोमेरुलस में ले जाने का काम करता है। पर इफरेंट आर्टेरियल नैरो होने के कारण कुछ मात्रा में रक्त बाहर इफरेंट आर्टेरियल से चला जाता है। तो जमा हुआ रक्त में दबाव पड़ता है ग्लोमेरुलस में, जिसके कारण बेकार की अनवांटेड सामग्री जो होती है वो उसके साथ में चली जाती है और उसका भी गठन बोमन कैप्सूल में होता है। महत्वपूर्ण चीज़ों का गठन जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, पोटेशियम, सोडियम आयन का गठन होता है। तो इस गठन को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। बोमन कैप्सूल में जो लिक्विड होता है उसे प्राइमरी यूरिन कहते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। Tubular reabsorption take place in PCT region, proximal convoluted tubule. इधर convoluted tubule की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसे राइट कर देना convoluted. When primary urine passing through PCT region, some useful material like glucose, amino acid, fatty acid, vitamin, potassium and sodium ion are reabsorbed into blood. The useful material get reabsorbed back into efferent arteriole, so this process is called as tubular reabsorption. तो दूसरी प्रक्रिया हमारी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन
पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इस क्षेत्र में होता है। जब प्राइमरी यूरिन पीसीटी मार्ग से निकलता है तब महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, पोटेशियम और सोडियम आयंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं रक्त में। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं वो इफरेंट आर्टरियल में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो तीसरी प्रक्रिया ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन टेक्स प्लेस इन DCT region, distal convoluted tubule. When primary urine moves from PCT to DCT, then in TCT some other material present inside blood vessel are released into DCT. In PCT the reabsorption takes, and in DCT some other material from the blood is released in DCT. Waste material like urea, uric acid and extra iron are released into DCT. This is known as tubular secretion. तो तीसरी प्रक्रिया ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ट्यूबुलर सिक्रीशन DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। जब प्राइमरी यूरिन PCT से निकलकर DCT में जाता है तब DCT में रक्त वाहिनियों में मतलब ब्लड वेसल में कुछ अन्य वस्तु भी मौजूद होते हैं जो DCT में चले जाते हैं। PCT में पूर्ण अवशोषण होता है मतलब रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जो DCT में रक्त वाहिनियों में अन्य वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो अन्य वस्तु होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, आयंस जो DCT में चले जाते हैं जिसे ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो चौथी प्रक्रिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन है। Finally, the primary urine open into collecting tube. Concentration of urine means from urine extra water get reabsorbed. Water is removed back and this is called as concentration of urine. This concentration is done by hormone vasopressin and it is released by pituitary gland. But in case when the vasopressin is not released properly, that lead to disease diabetes insipidus. Then finally urine goes to urethra, then it goes in urinary bladder, and when the bladder get filled with full, then the urine is removed from urethra. चौथी प्रक्रिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है, मतलब यूरिन से पानी निकालना और यूरिन को शरीर से बाहर करना। अंत में प्राइमरी यूरिन कलेक्टिव ट्यूब में खुलता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब यूरिन में जो ज़्यादा मात्रा में पानी होता है उसका पूर्ण अवशोषण हो जाता है, उसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कहते हैं। यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन वैसोप्रेसिन हार्मोन के माध्यम से किया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन पिट्यूटरी ग्लैंड के आदेश से छोड़ दिया जाता है। पर जब वैसोप्रेसिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं होते हैं तब हमें डिसीज जैसे डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकते हैं। अंत में यूरिन यूरेथ्रा में जाती है जहाँ से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है तब यूरिन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया में हमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन पूरा पानी जब बॉडी से बाहर निकल जाता है तब डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसके कारण यूरिन से थोड़ा पानी हमारे शरीर में फिर से ले लिया जाता है, मतलब रीएब्जॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो पहली प्रक्रिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहली प्रक्रिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। एफरेंट आर्टरियल से रक्त ग्लोमेरुलस में जाता है। रक्त जो होता है वो नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टरियल के माध्यम से अंदर जाता है। ठीक है, तो जब एफरेंट आर्टरियल से रक्त ग्लोमेरुलस में, ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है,
जब एफरेंट आर्टरियल से रक्त ग्लोमेरुलस में जाता है तब वो जो अनावश्यक वस्तु होते हैं उसे बोमन कैप्सूल से फिल्टर कर दिया जाता है। बोमन कैप्सूल से फिल्टर कर दिया जाता है रेनल ट्यूब्यूल में, और जो अच्छे वस्तु होते हैं उसे इफरेंट आर्टरियल के माध्यम से बाहर भेजा जाता है। दूसरी प्रक्रिया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। आवश्यक वस्तु जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम, सोडियम आयन जिसका फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर से रेनल ट्यूब्यूल में हो जाता है, जिसका फिल्ट्रेशन इधर ग्लोमेरुलस से रेनल ट्यूब्यूल में हो जाता है, उसका पूर्ण अवशोषण रक्त में हो जाता है। उसका पूर्ण अवशोषण रक्त में हो जाता है। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कैरेटिनिन और ड्रग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से रेनल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। जो अनावश्यक वस्तु होते हैं जैसे कैरेटिनिन और ड्रग, उसका रीएब्जॉर्प्शन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से रेनल ट्यूब्यूल में हो जाता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इधर। चौथी प्रक्रिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। अगर हमारे शरीर में पूरा पानी बाहर निकल जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो यूरिन से थोड़ा पानी का पूर्ण अवशोषण हो जाता है और अनावश्यक वस्तु यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।